Yes, good morning, students. In our maths class today, we will discuss about last topic, chapter 11, construction. After that, your syllabus is completed. So today we will do our construction chapter. So in construction, first of all, very first, construction of angles. एंगल्स का कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए कंपास का यूज करके, नॉट प्रोटेक्टर। तो एंगल्स के कंस्ट्रक्शन में सपोज ये हमारे पास एंगल होता है ओ ए बी, ये वन रे होती है, ये अनदर रे होती है, और ये होता है इनके बिटवीन का इंक्लिनेशन जो कि डिग्री में मेजर किया जाता है, उसको एंगल बोलते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को क्या करना है, तो वेरी फर्स्ट जो वन रे है अपनी ओ ए, हम ये ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके बाद अपना कंपास होता है, कंपास को हम ओपन करते हैं। कंपास को ओपन करके हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के जितना मर्जी आप ओपन करें और एक आर्क काटते हैं। सेम कंपास को ओपन रख के यहाँ पे रखते हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ से इस आर्क पे जब कट करते हैं, कितना डिस्टेंस, जितना ये था उतना ही यहाँ से ये, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये अनदर रे आती है हमारे पास। ये जो होता है, ये फर्स्ट आर्क, ये 60 डिग्री एंगल मेजर करता है। वन आर्क जो रहती है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये, जितना ओपन यहाँ करेंगे हम उतना ही ओपन करके यहाँ रखेंगे, तो ये 60 डिग्री एंगल होता है हमारा। इसके आगे जैसे बढ़ेंगे, एक आर्क और कट करेंगे तो ये 120 जाता है, और इसके आगे चलेंगे तो ये इधर इसके अपोजिट आ जाएगा, ये 180 आता है। ये आर्क रहती है आपकी, ये आर्क रे जो रहती है ये रहती है आपकी 120 डिग्री, और ये रहती है 180 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। ओके, उसके बाद एंगल्स आते हैं, जैसे 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, ओके, 90 डिग्री हो गया, 75 डिग्री भी हो गया। ये सब जो एंगल्स इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं वो इसी से बनता है। अपना क्या बनता है कि फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का हो गया, उसके बाद आता है एंगल का बाइसेक्टर। वो यहाँ पे सीखे एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं। सपोज ये एंगल अपना बन गया, इसका बाइसेक्टर करना है तो हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, और ये जितनी आर्क है यहाँ तक ओपन कर लीजिए, कि इसका मोर देन हाफ ओपन करते हैं हम। ये जितनी आर्क है यहाँ कंपास रखे, मोर देन हाफ, सपोज यहाँ तक हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर एक आर्क काट देंगे, यहाँ पे कंपास रखे, इधर यहाँ पे कंपास रखे, उतना ही खुला रखे, यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये बाइसेक्टर हो गया, एंगल होता है। अब सपोज हमारे पास फर्स्ट एंगल ये है, 60 डिग्री है, इसका जब हम यहाँ कंपास रख के बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल जो आएगा ये इसका हाफ बन जाता है, किसका, 60 का, और ये एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। ओके, 30 डिग्री एंगल मेजर हो जाएगा। 45 डिग्री में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से और यहाँ ये 30 रह गया, अब इससे आगे ये भी 30 है, और अपने को 45 बनाने के लिए 30 में 15 को ऐड करना है। तो अगर हम इस 30 का यहाँ से और यहाँ, ध्यान रहे बिटवीन दीज टू, इनका जब हाफ कर दें, ये वाला, ये एंगल आता है आपके पास 45 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये तीनों एंगल्स कर लीजिए। बात आती है 75 की। देखिए, हमने वही हमारी रे ली, वही यहाँ से कंपास ओपन किया, हमने फर्स्ट आर्क कट की, थर्ड आर्क कट की, फर्स्ट आर्क को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए ये 60 यहाँ तक बन गया है, राइट। अब 90 बनाने के लिए
आगे जब हम बाइसेक्टर से चलेंगे तो 90 प्लस 30 हो, तो अपने पास जो नेक्स्ट 60 है, हम इसका यहाँ से और यहाँ से इनका अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो अपने पास 90 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ पे। इसका ध्यान रहे, यहाँ से और यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ बाइसेक्टर करते हैं, जो कि वो तो 60 बनेगा, यहाँ से आर्क काटना स्टार्ट करते हैं और हाथ से ही ऐसे कट करके सीधा ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको क्लेवर नहीं बनना है, राइट। 60 कंप्लीट यहाँ तक, 60 से आगे जो 60 से 120 उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, ये 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास। 60 आगे ये 30 और ऐड हो गया, बन गया 90 डिग्री, राइट। अब बात आती है 75 डिग्री। 75 डिग्री अपने को चाहिए 60 प्लस 15। 60 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे ये कितना है, यहाँ तक 90 तक 30 और 30 का यहाँ और यहाँ, अगर इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं तो ये 15 और चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। इधर रिड्यूस होता है, इधर इंक्रीज होता है। तो इधर 90 से 15 रिड्यूस हुआ तो भी 75 आता है, ये 90 था, यहाँ 60 था, 60 से आगे यहाँ 15 इंक्रीज होता है तो ये 75 बन जाता है। ये कंस्ट्रक्शन चलता है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री। उसके आगे देखिए नेक्स्ट, सिर्फ आपको यही देखना है जो कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं वो, बाकी तो प्रोटेक्टर से होते हैं। 90 डिग्री में आगे हम अगर 15 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 105 डिग्री का एंगल आ जाता है, और डायरेक्ट 120 का बोलते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने क्या किया, वही रेली, आर्कली, ठीक है, वन आर्क 60 डिग्री, फिर अनदर आर्क 120 डिग्री। तो यहाँ पे तो ज्वाइन करेंगे, ये तो 120 डिग्री बन गया। यहाँ ज्वाइन किया हमने, ये बन गया 60 डिग्री। इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो बन गया था अपने पास 90 डिग्री का। इनका बाइसेक्टर था दोनों का यहाँ, तो वो बन गया था अपने पास 75 डिग्री का। अब अगर हम 90 से और आगे 120 तक, इनमें डिफरेंस कितना है 30, और 30 का अगर हम जब हाफ लेते हैं तो 15 और ऐड हो जाता है। इसका हाफ लेते हैं तो ये बन जाता है अपने पास 105 डिग्री का। ओके, आगे भी बनता है आपके पास 135 डिग्री का, 150 डिग्री का, वही 120 की 180 की आर्क ले लेंगे। इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो आपके पास 150 डिग्री का बन जाएगा, ये 120 प्लस 30 150 डिग्री। और इनका अगर बाइसेक्टर करते हो तो ये 15 और ऐड हो जाएगा, ये 135 डिग्री का बनता है। मीन्स कुल मिला के आपको एंगल्स का बाइसेक्टर आना चाहिए, तो आप ये जो जो पॉसिबल एंगल्स हैं वो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसे आपने 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो वही 30 का आपको आता ही है, ये 60, इसका बाइसेक्टर किया हमने 30, और इनका जब बाइसेक्टर करेंगे तो ये आता है अपने पास 15 डिग्री, ठीक है। और इससे आगे तो हमने बताया था यहाँ 45 डिग्री बनता है, और ये यहाँ 15 का भी जब हाफ कर दोगे तो ये बनता है 7.5 डिग्री। बहुत बार वो 22.5 डिग्री भी पूछ लेता है, तो या तो 45 का हाफ कर दीजिए या फिर इधर इनका बाइसेक्टर कर दीजिए 15 डिग्री और 30 डिग्री का। 15 और 30 डिग्री का जब बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो 15 प्लस ये 15 का हाफ 7.5, तो 22.5 डिग्री एंगल आ जाता है। या फिर 45 डिग्री बनाइए, ये 60, ये 30 और ये 45। अब यहाँ पे 45 का ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको, तो यहाँ से और यहाँ तक आर्क लेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे आप, तो ये आपके पास बन जाएगा 22.5 डिग्री का। कुल मिला के आप मेजरमेंट में हाफ हाफ इनका बाइसेक्टर लेते चलेंगे तो आपके पास एंगल्स का मेजरमेंट आता चलेगा। ये थे एंगल्स के कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है आपके पास इस चैप्टर में आपके पास है एक तो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करवाता है। तो ये आपको सबको आता होगा कि भाई एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे हम,
सपोज ए बी है, वो जितने भी मेजरमेंट का थे स्केल से मेजर करके एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे कंपास रखना है, इसके आइडिया से मोर देन हाफ, सपोज यहाँ तक हमने ओपन कर लिया, मोर देन हाफ, हाफ आइडिया से हमारा यहाँ बनता है, तो यहाँ तक हम ले लेंगे, वो साफ दिखता है कि मोर देन हाफ कितना होता है। यहाँ कंपास रखेंगे, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स बोथ आर्क कट कर देंगे। कंपास को सेम खुला रखना है, यहाँ पे रखना है, और अपवर्ड और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। जब आर्क कट करोगे तो आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग आर्क्स आती हैं, 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनको ज्वाइन करना है। जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये इनका बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट जो आएगा एम, ये ए एम बी एम इक्वल आएंगे, और एंगल जो बनाएगा यहाँ पे वो बनाएगा 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है इसमें। ओके, एक तो ये आता है। उसके बाद सपोज एक लाइन सेगमेंट दीजिए इसमें, और आपसे कहते हैं कि इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कीजिए। सपोज वो एक लाइन सेगमेंट देता है किसी मेजरमेंट की, सपोज 16 सेंटीमीटर का दे दे, या फिर मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर का दे देता है, 8 सेंटीमीटर का। रेशियो कहता है कि इसको 3:5 में डिवाइड कीजिए या 5:3 में डिवाइड कीजिए, दोनों अलग अलग होते हैं, जैसा रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हम 3:5 का लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एनी एक्यूट एंगल बनाना है, कोई भी एक्यूट, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 90 डिग्री आपका बिल्कुल ये बनता है, तो आप इससे इधर कहीं भी कोई भी एक एंगल बना दीजिए। सपोज कि हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया, और इसको भी कंपास से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप एक्यूट एंगल बना दीजिए। ओके, इससे पहले एक चीज सीखने की थी, वो देखिए कि कोई भी एक एंगल गिवन है, सपोज उसने कहा कि ये एक एंगल है, दे दिया हमारा, कहते हैं इसकी इक्वल एंगल कंस्ट्रक्शन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वल एंगल। आपको करना क्या है, आपको एक रे लेनी है, इसको बाद में करते हैं। रे लेनी है, कोई भी एक रे आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। सपोज ये ओ ए डैश है, इसको ओ डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब जो एंगल का कंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ कंपास रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे, हमें ये वाली, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आर्क से। ओके, कंपास को उतना ही खुला रख के यहाँ अपना मेटल पॉइंट रख के और सेम आर्क कट करेंगे, सेम आर्क उतना ही खुला रख के, बड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ अपना कंपास रखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इसको मेजर करेंगे, हम ओपन करेंगे कंपास से। यहाँ मेटल पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल वाला पॉइंट आना चाहिए कंपास का, यहाँ मेटल पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल वाला। हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इनका डिस्टेंस देखते हैं हम कितना है, ठीक है। एक अनदर वे में लेते हो तो सपोज हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट से कर लेना, बट स्केल पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा कंपास रखना है और कंपास से इसको मेजर कर लीजिए। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, सपोज वो कहते हैं कंपास से इनका डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो हमने यहाँ कंपास रखा और फिर यहाँ तक ओपन किया और उसको हमने स्केल पे मेजर कर लिया। सेम वही हम क्या करते हैं, यहाँ कंपास रखना है, इतना ओपन करना है, यहाँ पे रखना है और उसके इक्वल आर्क कट कर देंगे। ये इक्वल एंगल बनते हैं बोथ, ये भी और ये भी। इक्वल एंगल का कंस्ट्रक्शन का ये वे है। ओके, अब आपने इस कंस्ट्रक्शन में इक्वल एंगल का यूज है, हमने 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। हमने कहा था नीचे एक एक्यूट एंगल बना देना है, बना दिया, इसको सी ले लीजिए, ठीक। अब आपको करना क्या है, जो रेशियो है, जैसे 3:5 है, तो बोथ का ऐड कर देना है, सम ऑफ रेशियो लेना है, 8 बनता है। कंपास लेके यहाँ पे रख के इक्वल 8 पॉइंट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल 8 पॉइंट्स अपने को ले लेना है। कितना, सम ऑफ
रेशियो, सम ऑफ रेशियो के इक्वल में इक्वल पॉइंट्स ले लेने, वो आता है 8 और 8 के इक्वल यहाँ पे हम कट कर लेंगे। लास्ट पॉइंट से और लास्ट पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन, स्केल लेना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को आप कर देंगे ज्वाइन। ओके, अब अपने पास ये जो एंगल बनता है ए, और ये मान लीजिए कि C8, C7, C6, C5, C4, C3, C2 और C1 नेम एरिया में, तो A, C8B ये जितना एंगल बनता है अपने पास ये वाला, इसके इक्वल एंगल बनाना हमें कहाँ, अगर 3:5 है तो यहाँ से थर्ड पॉइंट पे, 5:3 है तो यहाँ से फिफ्थ पॉइंट पे। अब इक्वल एंगल आपको बनाना आता ही है, यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, यहाँ 3:5 के लिए 3 पे रखेंगे, उसके इक्वल आर्क कट कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ इसको मेजर करेंगे, मेजर करके यहाँ इसको कट कर लेंगे, मीन्स इसके इक्वल एंगल आपको यहाँ पे बना देना है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको B1 नेम दे देना। तो ये जो लाइन सेगमेंट का डिवीजन रहेगा ये 3:5 का रहेगा। ओके, ये जो B1 पॉइंट आएगा ये इसको 3:5 में डिवाइड करेगा। अगर 5:3 होता तो आपको इसी की इक्वल एंगल 5 पे बनाना है, तो ये 5:3 का डिवीजन हो जाता है ये B1 पॉइंट। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट ही क्वेश्चन है। इसने दिया आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो 7.6 सेंटीमीटर का है, उसको 5:8 में डिवाइड करना आपको। 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो आप वही स्केल से मेजर करेंगे और मेजर करके 7.6 सेंटीमीटर का आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। स्केल से मेजर करना, 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 5:8 है तो सम ऑफ रेशियो होता है 13। हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल लेना है और इक्वल 13 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको आप C नेम दे दीजिए। इक्वल 13 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कट कर लेने। कैसे करेंगे कट, देखिए जैसे ये लाइन सेगमेंट है, हमने कंपास खोला, थोड़ा यहाँ रखा, यहाँ कट किया, फिर कंपास को यहाँ रखिए, आगे कट कीजिए, यहाँ रखिए, आगे कट कीजिए, यहाँ रखिए, आगे कट कर दीजिए। ये सब इक्वल इक्वल पार्ट्स कट होते चलते हैं। ठीक, अब वही लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ओके, इसको ज्वाइन करने के बाद हमें 5:8 चाहिए, तो हम टॉप से नंबर 5 पे चलेंगे यहाँ, और नंबर 5 पे इसके इक्वल एंगल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये जो रेशियो आएगा ये 5:8 में डिवाइड आएगा, ये पॉइंट B1 आ जाएगा आपके पास, राइट। इसके लिए कहता है कि आपसे ये भी कहता है मेजर द 2 पार्ट्स, आपको 2 पार्ट्स को मेजर करना है कि ये AB' कितना आएगा और B' कितना आएगा। तो हमें 7.6 को अगर वेरिफिकेशन करना है तो या तो आप स्केल से मेजर कर लेंगे, इनको वेरिफिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 7.6 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 13 इंटू फर्स्ट रेशियो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो भी आता है हमारे पास वही मेजरमेंट हमारा इसमें आना चाहिए जब हम मेजर करेंगे। तो ये रेशियो में डिवीजन होता है इसका, कि एक चीज को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, उसका यही फॉर्मूला होता है, टोटल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ दैट पार्ट, मींस फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट, सेकंड पार्ट तो सेकंड। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होता है कि एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में हमें कैसे डिवाइड करना है। उसके बाद आता है एक सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, बट ये जो है ये इस साल के सिलेबस से डिलीटेड है, सिलेबस से। तो एक ट्रायंगल के सिमिलर जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने को नहीं करना है। लाइन सेगमेंट का रेशियो में डिवीजन, ये हमारे पास एक्सरसाइज में ओनली 1 क्वेश्चन है
जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल्स का, वो सिलेबस से डिलीटेड है। अब अपने पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल। एक सर्किल है, टेंजेंट्स आपको पता है, एक्सटीरियर को एक पॉइंट है, उससे कहते हैं कि इन पे टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट लाइन बनती है ना, चैप्टर 10 आप पढ़ चुके हैं टेंजेंट। उसकी प्रॉपर्टीज थी कि जो सेंटर होता है उसे रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, एक ये था कि इनके जो ये एंगल्स हैं इनका सम दोनों का 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 90 तो रेस्ट टू का सम 180 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट, इसी टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ होती है उसका कंस्ट्रक्शन करना है। सी, आपके पास क्या गिवन होगा, सर्किल का रेडियस गिवन होगा, तो उतने ही रेडियस का आपको सर्किल ड्रॉ कर लेना है। कंपास ओपन करेंगे, उतने रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ओके, सेंटर आ ही जाएगा आपके पास जब कंपास रखोगे तो। उसके बाद कहते हैं कि जो सेंटर से एक एक्सटीरियर पॉइंट है उसका डिस्टेंस देता है, वो जितने भी डिस्टेंस पे देता है हम आउटर कहीं भी इधर इधर इधर, जरूरी नहीं है कि कहाँ लेना है। सपोज हमने इधर कंपास ये स्केल रखा, स्केल रखने के बाद वो जितना डिस्टेंस बोलते हैं हम उतने डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे। सपोज ये ए पॉइंट था जो इससे कुछ डिस्टेंस पे, जितना भी डिस्टेंस बोले इस पॉइंट से इधर। ओके, जरूरी नहीं है लाइन सीधी आती है टेढ़ी आती है, डजेंट मैटर, आपको सीधा इधर ले लेना है पॉइंट। ओके, उसके बाद दोनों को कर देना आपको ज्वाइन, पॉइंट लेकर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो सेंटर से है, एक्सटीरियर पॉइंट जितने डिस्टेंस पे देता है वो। उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट आता है ए ओ, इसका आपको करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से आप मोर देन हाफ कंपास ओपन करेंगे, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दो आर्क कट हो जाएंगी, इसको आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये आपका मिड पॉइंट आता है, इसको आप एम नेम दे देना, डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करना। अब आपको करना क्या है, यहां कंपास रखना इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे कंपास रखें, आपके पास ओ भी उतनी डिस्टेंस पे मिलेगा और ए भी उतने डिस्टेंस पे मिलेगा। ठीक है, या कंपास रखे या तो इतना या इतना ओपन करके, और एक और सर्किल आपको ड्रॉ कर देना है। ये डॉटेड में सर्किल ड्रॉ कर देना आपको। ओके, समझ आया। ओ ए जो लाइन सेगमेंट था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट पे कंपास रखे आप इधर या इधर जितना ओपन करें और सर्किल ड्रॉ कर दें। ये जो सर्किल जाएगा ये इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पे यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ये जो पॉइंट्स आएंगे आपके, सपोज हमने पी लिया और ये क्यू लिया, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारे। तो इधर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके रे ड्रॉ कर देना। ये हमारे पास टेंजेंट लाइंस आएंगी, इनको डार्क रखना, बाकी जो डॉटेड दिख रहा है उसको डॉटेड ही रखना है। सर्किल ये भी डॉटेड आएगा, फर्स्ट सर्किल डार्क आएगा, ये लाइन सेगमेंट डार्क आएगी, बाकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन सेगमेंट आपके पास डॉटेड आएगी, सर्किल जो आएगा वो डॉटेड आएगा, और ये जो टेंजेंट लाइंस आएंगी जो ड्रॉ करनी वो डार्क आएंगी। राइट, आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स राइट डाउन करने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में रखेंगे ओपन द कंपास इक्वल टू, वो जितना भी गिवन हो सेंटीमीटर बोल देंगे। सेकंड में ड्रॉ द सर्किल ऑफ रेडियस, ये जितना ओपन किया था उतने ही सेंटीमीटर हम रख देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे टेक पॉइंट ए विच इज दिस सेंटीमीटर एट, जितने भी डिस्टेंस देता है दिस सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 4 नंबर ज्वाइन AO। 5 नंबर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ AO, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। देन 6 ड्रॉ अनदर सर्किल taking AM or MO as radius which intersect the given circle at points P and Q। then 7 नंबर पे आ जाएगा ज्वाइन AP and AQ which are required tangent lines। जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके स्टेप्स आपको राइट डाउन करने, पहले क्या किया था उसके बाद क्या किया था, बस जो जो करते जाना वो राइट डाउन करते जाना। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, मेजरमेंट के साथ में बता देते हैं आपको। जैसे सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया इस एक्सरसाइज का, कहता है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो वही कंपास लेना है अपने को, ओपन करना है 6 सेंटीमीटर और सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये सेंटर आ गया, रेडियस इसका आएगा कि 6 सेंटीमीटर का आपको सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद कहता है आपसे फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट ले लेना अपने को। ओके, आपने को एक पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन से ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इसका मेजरमेंट आ गया 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ हो गया, सेंटर से जितने डिस्टेंस पे है पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट में वो ले लिया। अब अपने को AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये 10 का 5 इनसाइड आता है। ये हमारे पास है M पॉइंट आ गया, इनका मिड पॉइंट, AO का मिड पॉइंट। अपने को क्या करना है, यहाँ कंपास रखना है, इतना या इतना ओपन करना है और सर्किल ड्रॉ कर देना है। राइट, सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये जिन जिन पॉइंट्स पे इनको इंटरसेक्ट करता है, ये P और Q नेम दिए हमने और इनको ज्वाइन किया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइंस आ जाएंगी। अंडरस्टैंड, सिर्फ इतना ही कंस्ट्रक्शन आपको करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जैसे वो देता है वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्शन करते चलिए। एक इसका 7 नंबर क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास एक सर्किल देता है, एक बैंगल की हेल्प से आपको सर्किल लेना है। तो बाकी तो आप कर देंगे कि एक्सपोज है कि ये सर्किल दे दिया, उसमें सीखने की चीज़ यही है कि एक सर्किल दे दिया आपको, बैंगल लेके उससे एक सर्किल बनाना है। आपके पास सेंटर नहीं है तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस सर्किल का सेंटर कहाँ आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बैंगल से सर्किल ड्रॉ करेंगे, इससे आप कोई भी 2 कोड ड्रॉ कर देंगे विद कॉमन पॉइंट, जैसे A B B C, B एक पॉइंट इनमें कॉमन आ जाए आपके पास। तो हमने उसके बाद क्या करना है, इस A B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना, B C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, यहां से क्यों होगा, देखिए हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 1 एंड ओनली 1 सर्किल कैन पास। यहाँ से ये O से A B और C इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे क्यों होते हैं, लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट, सपोज ये P ले लिया, तो ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। तो जो O पॉइंट है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो AB और BC इक्वल आएंगे। सेम वे से जो O पॉइंट है वो BC के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो BC और OC भी इक्वल आएंगे, मीन्स ऑल दे आर इक्वल फ्रॉम दिस पॉइंट। देन व्हेन वी draw a circle taking OA, OB और OC as the radius, it will pass through 3 these points। so बस आपको सेंटर फाइंड आउट करना, उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन है वो आप इजीली कर देंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम।
So today you will do your first question from exercise 11.1 and then exercise 11.2. Thanks.